Assalamu alaikum. So today topic of our discussion is Cavalier poets. Cavalier poets और मेटाफिजिकल पोइट्स इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पोइट्स हैं। दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे और कैवलियर पोइट्स कौन थे। कैवलियर पोइट्स में इम्पॉर्टेंट जो कैवलियर पोइट्स हैं वो हैं रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, थॉमस कैरियो। रॉबर्ट हैरिक जो थे वो थे 1591 to 1674, रिचर्ड लवलेस 1617 to 1657, जॉन सकलिंग 1609 to 1647, थॉमस क्रेव 1595 to 1640। जो कैवलियर पोइट्स थे वो मोस्टली जो थे वो कोर्टियर थे, बट रॉबर्ट हैरिक जो थे वो कोर्ट से बिलोंग नहीं करते थे, वो एक क्लर्जी मैन थे। और रिचर्ड लवलेस जो थे वो इम्प्रिजन्ड एंड डाइड इन पॉवर्टी। जॉन सकलिंग जो थे वो डाइड बिफोर, जॉन सकलिंग एंड थॉमस दोनों डाइड बिफोर इंग्लिश सिविल वॉर। कैवलियर पोएट्स आर द सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स वन ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर। लेकिन जो जॉन सकलिंग और थॉमस थे ये तो इंग्लिश सिविल वॉर से पहले ही मर गए थे, लेकिन ये फिर भी कैवलियर पोएट्स में शामिल हैं क्योंकि इनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कैवलियर पोएट्स के हैं वो मौजूद हैं। अब कैवलियर पोइट्री जो है वो कहते किसे हैं उसकी डेफिनेशन है। कैवलियर पोइट्री इज़ अ जॉनर ऑफ पोइट्री दैट इज़ typically characterized by straightforward and refined poetry with common themes about romantic love, seizing the day and enjoying life. Father of Cavalier poetry है सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग जो हैं वो फादर हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसमें पूछा जा सकता है MCQs में। डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है कैवलियर पोइट्री की। पोइट्स का पता होना चाहिए कि पोइट्स कौन से हैं, क्योंकि MCQs में पूछा जा सकता है कि कैवलियर पोइट्स में कौन से पोइट्स शामिल हैं, तो इनके नामों का पता होना चाहिए। अब इंग्लिश सिविल वार जो है वो हुई किन के दरमियान थी? इंग्लिश सिविल वार हुई थी पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान, जिन्हें राउंड हेड भी कहा जाता है, और वो थे प्योरिटन्स। और जो थे रॉयलिस्ट थे वो कैवलियर पोइट्स थे जिन्होंने चार्ल्स वन को सपोर्ट किया था इंग्लिश सिविल वार के दौरान। The poets who prized King Charles I are known as Cavalier poets. Next है Cavalier poets are also known as tribe of Ben or son of Ben because their poetry influenced by Ben Jonson are the poets included in Cavalier poets. They are influenced by Ben Jonson. करैक्टरिस्टिक्स हैं आगे कैवलियर पोइट्स के। कैवलियर पोइट्स सपोर्टर्स थे किंग चार्ल्स वन के, स्पोक आउट वर्डली अगेंस्ट पार्लियामेंटेरियन। दे ड्रॉ नॉलेज फ्राम होरेस, सिजेरो, ओविड, लैटिन राइटर से ये नॉलेज जो थे वो ड्रॉ करते थे। सेलिब्रेट ब्यूटी, लव, नेचर, सेंसुअलिटी, ड्रिंक, गुड फेलोशिप, ऑनरशिप, सोशल लाइफ इन देयर पोइट्री। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक को अब हम थोड़ा सा इनके वर्क्स के बारे में और इनकी थोड़ा सा जानेंगे कि इम्पॉर्टेंट वर्क्स सिर्फ हम देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ही रोट नियरली 2500 पोएम्स, 2500 पोएम्स लिखी थी इन्होंने, बट मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर अंडर हिज वर्क हेस्पेरिडीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है ये किसका वर्क है? ये रॉबर्ट हैरिक का वर्क है। और द वर्क बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन, कलेक्शन ऑफ 1200 लिरिकल पोएम्स। ये कलेक्शन थी 1200 लिरिकल पोएम्स का, हेस्पेरिडीज जो थी। दिस वाज हिज मैग्नम ओपस। इन दिस पोएम कार्पेडियम इज शोन टेकन फ्रॉम होरेस वर्क ओड्स। कार्पेडियम का मीनिंग है सीज द डे। इम्पॉर्टेंट पोएम्स इंक्लूडेड इन हिज वर्क हेस्पेरिडीज। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स इंक्लूड थी इनके इस वर्क में वो हैं टू द वर्जन्स, टू मेक मच ऑफ टाइम, कोरियानाज गोइंग अ मईंग, टू डैफोडिल्स। 3 है ये। विक्टोरियन पोएट
Byrne describes Robert Herrick, the greatest songwriter ever born of English race. नेक्स्ट इनका हमारे पास है टू वर्जन्स टू मेक मच ऑफ टाइम की इम्पॉर्टेंट लाइन गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये मे ओल्ड ट्यून इज स्टिल अ फ्लाइंग एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे टुमारो विल बी डाइंग. व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन. And this same flower that smiles today tomorrow will be dying. Richard Lovelace, imprisoned 2 times 1642 में and 1648 में, died in poverty. He wrote a poem when he was imprisoned for the first time to Athea from prison. Important line है इसकी. Stone walls do not a prison make nor iron bars a cage. पोएम कलेक्शन इनकी है लुकास्टा. इट included a poem to Lucasta going to the Varus. A man saying goodbye to lover before going to war. नेक्स्ट हमारे पास हैं जॉन सकलिंग जिनको फादर ऑफ कैवलियर पोएट्री या कैवलियर पोएट्स भी कहा जाता है. ही इन्वेंटेड द कार्ड गेम कैरिबेज. इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसने कार्ड गेम जो है वो इन्वेंट की थी. जॉन सकलिंग ने की थी और नाम क्या था, कैरिबेज. मास्टरपीस जो इनका है वो है बैलेड अपॉन अ वेडिंग. पोएम है. 4 प्लेस भी इन्होंने लिखे थे. गोबलिन्स ये कॉमेडी थी. अग्लोरा ट्रेजेडी. इन्होंने सुसाइड की थी इन 1641 में. हिज पोएम्स आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डन. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पोइट हैं थॉमस कैर्यू. ही मे बी कॉल्ड एज कैवलियर लव पोएट्री. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं इनकी. पोएम है एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पोल्स डॉक्टर जॉन डन. ही रोट शॉर्ट पोएम बट हिज लॉन्गेस्ट पोएम इज़ अ रप्चर 166 लाइन. इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्क बताए हैं इनके सारे राइटर्स के क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे थे. इसलिए कैवलियर पोएट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए. इसके फादर ऑफ कैवलियर पोएट्री का पता होना चाहिए. कैवलियर पोएट में कौन कौन से पोएट्स शामिल हैं उनका पता होना चाहिए. इम्पॉर्टेंट वर्क्स का पता होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवलियर पोएट्स का पता होना चाहिए. इसके अलावा कैवलियर पोएट्स are also known as tribe of Ben and Ben son of Ben क्योंकि ये इन्फ्लुएंस थे बेन जॉनसन से. नेक्स्ट था रॉबर्ट हैरिक की इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो मैग्नम ओपस जो है इनका वो है हेस्पेरिडीज़. 2500 पोएम्स इन्होंने लिखी थी. हेस्पेरिडीज़ में 1200 लिरिकल पोएम्स जो थी वो इंक्लूड थी. कार्पेडियम जो था वर्ड वो इन्होंने इसमें यूज़ किया था जिसका मीनिंग था सीज द डे. और विक्टोरियन पोएट ने इनके बारे में क्या कहा था, द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर एवर बॉर्न ऑफ इंग्लिश रेस. नेक्स्ट जो था हमारे पास रिचर्ड लवलेस. इनका वर्क जो इन्होंने प्रिजन में बैठ के लिखा था वो था टू एथिया फ्रॉम प्रिजन. उसके अलावा टू लोकास्टा गोइंग टू द वेरस ये भी इनका एक वर्क है. जॉन सकलिंग का जो है उन्होंने कार्ड गेम इन्वेंट की थी और इनका मास्टरपीस जो बैलेड अपॉन अ वेडिंग है. 4 प्लेस भी हैं इनके. और लास्ट जो हमारे पास है थॉमस कैर्यू. इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ डीन ऑफ पोल डॉक्टर जॉन डन एंड अ रप्चर. लॉन्गेस्ट जो वर्क है इनका है वो है अ रप्चर. बस इतना ही कैवलियर पोएट्स के बारे में पता होना चाहिए. ज़्यादा डिटेल डिगिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में भी. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बस वो पता होना चाहिए. इनमें से ही पूछा जाता है. ये जो कैरोलिन एज से ये दोनों ग्रुप बिलोंग करते थे, मेटाफिज़िकल पोएट्स भी एंड कैवलियर पोएट्स भी. और ये इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं. 2 हैं, मेटाफिज़िकल पोएट्स एंड कैवलियर पोएट्स. इन दोनों को मिक्स नहीं करना. मेटाफिज़िकल पोएट्स लैदा हैं, कैवलियर पोएट्स लैदा हैं. कैवलियर पोएट्स जो हैं वो चार्ल्स वन के सपोर्टर थे. उनको सपोर्ट करते थे अपनी पोएट्री में. और जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैर्यू जो हैं वो इंग्लिश सिविल वार से पहले ही मर चुके थे, लेकिन फिर भी इनकी पोएट्री में
करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैवलियर पोएट्स के मौजूद हैं, इसलिए ये कैवलियर पोएट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। सो कैवलियर पोएट्स के बारे में इतना ही। थैंक यू। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।